पहला बोला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू, पारसेक पीसी, लाइट ईयर एलवाई आर द यूनिट ऑफ द मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। मतलब ये कह रहा है डिस्टेंस को मेजर करता है क्या। तो मैं पहली बात तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, आपको पता भी होना चाहिए कि 1 AU, ठीक है, 1 AU में होता है हमारा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। 1 लाइट ईयर में कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और 1 पारसेक पीसी में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। अगर किसी बच्चे को ये वैल्यू पता है तो इसके आगे मीटर देख के समझ जाएगा कि ये डिस्टेंस को ही मेजर करता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट हो गया। दूसरे में ऑर्डर बताया है कि कौन ज्यादा है कौन कम होता है, तो चेक करते हैं। पीसी 10⁻16 है, ये 10⁻15 है, ये 11, सबसे ज्यादा पीसी होना चाहिए, लेकिन इसने कह रहा सबसे ज्यादा लाइट ईयर होता है, तो ये गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट और सेकेंड इनकरेक्ट, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो। अगर आप एनसीईआरटी का पेज स्लाइड करोगे तो ये सब मिल जाएगा। यानी अगर आपको क्लियर करना है एग्जाम को तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। जैसे एनसीईआरटी में देखोगे तो ये मिल जाएगा, इसमें लिखा होगा लेंथ ऑफ रेंज, ये सारी वैल्यू दिया होगा, मैं यहाँ साइड में लिखा हूँ। मतलब आपको याद भी होना चाहिए तभी आपका दिमाग काम करेगा, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि योर बॉडी मास दिस मूविंग विद वेलोसिटी दिस द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में पूछ क्या रहा है, ध्यान से समझना। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है जी, हाफ mv²। ध्यान से समझना। तो इसमें पूछ रहा है क्या, इस टर्म में जब भी लिखता है तो मैंने बताया हूं कि ये k प्लस माइनस डेल्टा के पूछा है। मेरी बात समझ रहे हो। इस तरीके से मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। अगर यही लेंथ होता तो L प्लस माइनस डेल्टा L होता, अगर यही एरिया होता तो A प्लस माइनस डेल्टा E होता है, समझे कि नहीं। अगर वैल्यूम होता तो V प्लस माइनस डेल्टा V होता। तो काइनेटिक एनर्जी है तो K प्लस माइनस डेल्टा K। और डेल्टा K हम लोग निकालेंगे कैसे जी, इसी से निकालेंगे हम लोग। इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, मैं फॉर्मेट बना के एक बार बता दे रहा हूँ, डेल्टा K अपॉन K, और ये 1/2 से कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा डेल्टा M अपॉन M प्लस 2 डेल्टा V अपॉन V हो जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान से समझना, इसमें सारी वैल्यू पहले से गिवन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी m, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा m। इसको हम लोग बोलते हैं v, तो ये हमारा होता है डेल्टा v। सिंपली इसमें रख देते हैं। डेल्टा m की वैल्यू कितना है 0.5, m की वैल्यू कितना है 5 प्लस 2 डेल्टा v की वैल्यू कितना है 0.4 डिवाइडेड बाई v कितना है जी 20। सीधी सी बात। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे कट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा हमारा, इसको कट करेंगे तो ये 0.1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.04, ये हो जाएगा 0.14 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ये आया क्या, ये आया डेल्टा के अपॉन के आया। हमको तो डेल्टा के चाहिए ना, तो लेकिन के भी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको सोचा के को भी सॉल्व कर लेंगे फिर डायरेक्ट रख लेंगे। तो के की वैल्यू यही तो यूज करेंगे हम लोग, के की वैल्यू यूज करेंगे हम लोग हाफ mv², समझे। ये 1/2, मास की वैल्यू कितना दिया है जी 5, और v की वैल्यू कितना दिया है जी 20। तो 20 का स्क्वायर तो 20 इंटू 20, इसे कट करोगे तो कितना हो जाएगा 10, 5 से 2 करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 100, और ये तो ये कितना हो गया हमारा 1000। तो 1000 हुआ, तो ये बात तो क्लियर है, या तो ये सही होगा या तो ये सही, 500 वाला होगा ही नहीं। लेकिन मैं डेल्टा के निकाल लेता हूँ। डेल्टा के निकालेंगे तो 0.14 इंटू के से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। के की वैल्यू कितनी है जी 1000, तो ये डेसिमल हट जाएगा, ये हो जाएगा 140, समझे। तो 140 इन द सेंस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, फर्स्ट वाला। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस अगर अच्छे से करते जाओगे तो सारे सवाल बेसिक फंडामेंटल है। अभी तो ये यूनिट एंड मेजरमेंट के हम कर रहे हैं, जब आगे के क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम विद लॉजिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस करंट एंड टाइम फॉर विच करंट flow the electrical circuit this and this respectively, the maximum percentage error in the detection of heat dissipate। आपको पता है H का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा I²RT, सिंपल। H में बता रहा है तो यहाँ I R T में दिया है,
रजिस्टेंस, करंट और टाइम। रजिस्टेंस में कितना दिया है जी 1%, रजिस्टेंस करंट में कितना दिया है हमारा 2%, और टाइम में कितना दिया है जी 3%। इसके पावर से मल्टीप्लाई कर दो, इसका पावर कितना है 2 और किसी में पावर नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर दो। समझे कि नहीं? इस तरीके के सवाल अगर ये सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो इसका आंसर आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो। तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 + 1 + 3, तो ये कितना आएगा 8% आएगा। समझे? तो इसका कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। हमेशा से बताता हूँ जब इस तरीके से करोगे तभी 1-2 सेकंड बचने का प्रोबेबिलिटी है। 1-1 सेकंड बचाओगे तब भी 180 सेकंड बचा, मतलब 3 मिनट। हमेशा टाइम पे फोकस करो, उस टेक्निक को यूज करो जिसमें 1 ही सेकंड बचे लेकिन बचे। अब इसको फॉर्मूला अगर लोग बनाते तो कैसे बनाते जी? डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच इंटू 100 इक्वल टू 2 डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100, ठीक है। और बीच में प्लस करते डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इंटू 100, ये होगा हमारा बेसिक। समझे कि नहीं? तो इसमें क्या दिया है देखो, इसमें आई में परसेंटेज एरर दिया था, आर में परसेंटेज एरर दिया था, और टाइम में परसेंटेज एरर। इसमें सिंपली रखना था, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें यही तो काम करा जा रहा है कि ये कितना है 2 इंटू 2 और इसका कितना है 1 और इसका कितना है 3, ऐड करने के बाद मेरा 8% आ गया, तो आंसर ठीक हो गया। आप ऐसे लगाना चाहो तो लगाओ, लेकिन मैं कोशिश यही है कि डायरेक्ट ऐड करो। मेरी बात समझ रहे हो? डायरेक्ट ऐड करने की हैबिट ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। इसमें कह रहा है हमारा कि द टॉर्क मीटर कैलिब्रेटेड द रेफरेंस स्टैंडर्ड द मास लेंथ एंड टाइम 5% accuracy after calibration the measure the torque with this the torque meter will have the net accuracy। समझे? तो एक्चुअल में देख रहे हो क्या क्या बोल रहा है, मास लेंथ और टाइम, मास लेंथ और टाइम। मास लेंथ और टाइम में इसमें कितना परसेंट है 5%, इसमें कितना है 5%, इसमें कितना है 5% है। सीधी सी बात, मेरी बात समझ रहे हो? अब सोच रहे हो इसमें बोला है टॉर्क, बहुत सारे बच्चों को लगेगा टॉर्क में तो फॉर्मूला सर हम ये यूज करेंगे, आर क्रॉस एफ यूज करते हैं, मैं वेक्टर में लिख देता हूँ तो हमें आर पता है, फोर्स पता है। इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं। जब भी कभी ऐसे मुसीबत में फंसो तो हमेशा उसके डायमेंशन से ही सॉल्व कर लो। टॉर्क का डायमेंशन अगर आप देखोगे तो क्या होता है जी, ml² T⁻² होता है। अगर कोई निकालना भी चाहे तो कोई ये लेंथ होता है, टॉर्क फोर्स का क्या हो जाएगा जी ml⁻², ये हो जाएगा ml² T⁻²। इसी से कर लेंगे, कोई माथा पच्ची। इससे करने का मतलब डायरेक्ट मास में दिया है कितना जी, यहीं पे कर लो। देखो मास में कितना दिया है एल का, लेंथ में पावर कितना है 2 ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। टाइम के पावर कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वो पावर जो माइनस है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है भैया, हम तो पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपस में ऐड करोगे तो, बोलो जी। तो आपस में ऐड करोगे तो 5 + 10 + 10 तो कितना हो गया 25% आ गया। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप सिस्टमेटिकली सवाल को समझते हो तो कोई ना कोई अप्रोच आपका हेल्प करेगा। अब यहाँ पर यही था कि लोग सोचेंगे कैसे कैसे डायमेंशन से निकाल लेंगे। बहुत सारे ऐसे टेक्निक है जिससे हम सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए स्किप नहीं करना, भले ही स्पीड में देखना, लेकिन सारे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा हूँ एक बार सुनना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया है, इसका पावर आगे आ जाएगा। समझे कि नहीं? डेल्टा जेड का। तो इसको कैसे लिखते हैं, मैं एक बार ऐसे ओरल लिख देता हूँ। अगर मुझे लिखना होगा डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये एनसीईआरटी में ऐसा दिया है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है, देख रहे हो। तो ये हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा 2 डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा, बीच में प्लस करेंगे 3 डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा, पावर 4 है तो 4 डेल्टा सी अपॉन सी हो जाएगा। ध्यान से समझना, समझे कि नहीं? लिखा इस तरीके का है 2 3 4, यहाँ भी लिखा यहाँ भी, लेकिन यहाँ माइनस लगाया। हमको तो एरर हमेशा ऐड करना तो सी हो। बस एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम सॉल्व करते हैं ना, कभी कभी माइनस आता है कैलकुलेशन की वजह से, लेकिन वो कैलकुलेशन की वजह से भी माइनस आएगा, उसको भी हमें प्लस ही करना है, कभी माइनस नहीं करना है गलती से भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है जी, ये कह रहा है कि द सिल्वर मास दिस एंड रेडियस दिस लेंथ दिस द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी।
समझ गए? तो ये सेम पैटर्न का पूछा है, इसी क्वेश्चन मैंने कई सारे डिस्कस किया, फिलहाल इसे भी कर दे रहा हूँ। ये लेंथ हमारा एल होगा, ठीक है, यहाँ रेडियस आर है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो मास वॉल्यूम क्या होगा हमारा, पाई आर स्क्वायर एल। अब इसके फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करते हैं, अगर आप बनाओगे भी तो देख लो, यही तो करोगे, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इक्वल टू, ये तो पाई कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा डेल्टा एम डिवाइड बाई एम इंटू 100, और रेडियस का ये जो 2 पावर है आगे आ जाएगा 2, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ठीक है, बीच में प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 हो जाएगा। सिस्टमेटिक ऐसे लिखोगे, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप ये लिखने का प्रैक्टिस नहीं करो, ठीक है, आप डायरेक्ट करने का प्रयास करो तो ज़्यादा बेटर है। समझो मेरी बात, यहाँ पे ये m होता है तो ये डेल्टा m होता है, ये हमारा r होता है तो ये डेल्टा r होता है, ये हमारा l है तो ये हमारा डेल्टा l होता है। ये अंडरस्टूड है, हम इसे डायरेक्ट यूज करते हैं कैलकुलेशन में। अब इसे हमें डेंसिटी में निकालना है, ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूँ डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 निकालेंगे, इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। मास को यूज करते हैं, मास कितना दिया है जी, 0.006 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 100, बीच में प्लस करो 2, आर वाला कितना दिया है इधर 0.005 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100, बीच में प्लस कर दो, इसका कितना हो जाएगा जी, एल का हो जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? देखो सवाल पे ही फोकस कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट सवाल लगाने की प्रैक्टिस करिए। अगर सवाल लगाने की आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो गया तो आपके नंबर उसी पे डिपेंड करेगा। थ्योरी कोई कितना भी पढ़ ले, जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक रह ही जाता है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देख रहे हो डेसिमल हटाना है, ये 2 डेसिमल हट जाएगा तो 0.6 डिवाइड बाई 0.6 हो गया। इसको करेंगे तो इसका भी डेसिमल हट गया तो 2, 0.5 डिवाइड बाई 0.5 हो गया, इसका भी हो जाएगा 4/4 हो गया। देख रहे हो ये सब कट जा रहा है, यहाँ भी कटेगा 1, यहाँ भी कटेगा 1, यहाँ भी कटेगा 1, तो ये कितना हो गया 1, और यहाँ 2 था तो 1 + 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 4% आएगा। 4% इन द सेंस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। समझ रहे हो? कह रहा द डिस्टेंस फ्रॉम द सन अर्थ दिस एंड द एंगुलर डायामीटर 2000 सेकेंड व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ द डायामीटर ऑफ सन। ये 2022 का सवाल है। इस तरीके का सवाल अगर आप देखोगे तो वो भी ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना, मैं वैसे आसान तरीके से बताऊंगा। हमें बताना है द डायामीटर ऑफ सन, तो समझो पहले थ्योरी को समझो। यहाँ पर सन है, ठीक है, अगर हम कोई भी अर्थ से देखेगा इस तरीके से, इसका डायामीटर कैसे देखेगा जी, ऐसे, समझे कि नहीं? ये अर्थ से कोई देख रहा है, छोटा सा मैं बना रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल कितना बनाएगा, थीटा, और इस डिस्टेंस को मैं आर बना ले रहा हूँ, इसको मैं आर्क टाइप कंसीडर कर रहा हूँ, इसी को हम डायामीटर बोलते हैं। बहुत ज़्यादा दूर है तो इस तरीके के सवाल मैं नॉर्मली ऐसे ही लगाने के लिए एडवाइस करता हूँ कि नॉर्मल ऐसे लगाओ, क्यों कठिन बनाओगे, बहुत ज़्यादा दूर है। ये हमारा आर्क है, इसको बोल दो ए बी, इसको रेडियस मान लो, और ये हमारा हो गया कितना, थीटा, समझे? तो एंगल इक्वल टू क्या होता है जी हमारा, आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है, समझे? तो आर्क अगर आपको निकालना, आर्क को ही डायामीटर बोल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल इंटू रेडियस, समझे कि नहीं? सीधी सीधी बात। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, सपोज दैट ये R9 मान के, सपोज दैट इस लेंथ, इसको यहाँ से यहाँ तक को L मान लूँ, इसको D मान लूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू D अपॉन L, तो D की वैल्यू L इंटू थीटा हो जाएगा डायरेक्ट। सिंपल, करना नहीं है इसमें। हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, आप उसे लर्न करने रहना, उस पैटर्न पे अगर सवाल आएगा तो आप डायरेक्ट यूज कर। मेरी बात समझ रहे हो? देखो एल की वैल्यू इसमें कितना दिया है जी, यही डिस्टेंस है, यहाँ सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, 1.5 इंटू 10⁻11, और यहाँ थीटा की वैल्यू डालना है। लेकिन थीटा की वैल्यू ये जो दिया है सेकंड में नहीं डालना है, रेडियन में डालना है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, ध्यान से समझना। आपको ये चीज पता होगा कि 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। पाई रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी 180 डिग्री में कितना होता है जी, पाई रेडियन, कितना होता है, पाई
रेडियन। तो अगर 1 डिग्री में निकालेंगे तो पाई अपॉन कितना हो जाएगा जी, 180 रेडियन हो जाएगा। अब इसे हम डिवाइड करते हैं, इसे हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन आता है। मेरा तो एडवाइस है इसे लर्न रखो 1 डिग्री। अब इसको और भी एक बताता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। अभी अभी बताया कि 1 डिग्री जो है 60 मिनट के इक्वल होता है, यानी 60 मिनट कितना हो जाएगा, 1 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यानी 60 मिनट 1 डिग्री की वैल्यू कितना है, 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन है ना। मेरी बात समझ रहे हो। तो अब सोचो 1 मिनट में अगर आपको निकालना होगा तो 1.745 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 60 रेडियन में आएगा। मेरी बात समझे। इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन आएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन का पार्ट छोड़ रहा हूँ, वैसे मुझे ये लर्न है वैल्यू, आप भी इसे लर्न ही रखिएगा। ठीक है, अब देखो इसी चीज को ये 1 मिनट में आ गया। आपको पता है कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। तो लिख सकते हैं 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट। इसकी वैल्यू कितना है, 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन है। तो 1 मिनट में कितना होता है जी, 1 मिनट में जो है हमारा 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो लिख सकते हैं हम लोग 60 सेकेंड। ये जो डबल डंडी बना रहे हैं ये सेकेंड है, एक डंडी बना रहे हैं तो मिनट, डिग्री है। इसको लिख सकते हैं 1 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट में है 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन होता है। तो 60 सेकेंड में है तो एक सेकेंड में कितना हो जाएगा, 2.91 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 60। तो इसका कैलकुलेशन मुझे वैल्यू याद है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली आता 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। मेरा तो एडवाइस है कि ये वैल्यू लर्न रखो, ये हो सकता है आगे बहुत काम आ जाए। क्या क्या लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, यहाँ नोट लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। नोट में क्या आपको याद होना चाहिए, नोट में याद होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट, ये मिनट है भैया। ठीक है, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड, इसको बोल रहा हूँ सेकेंड है। और उसके बाद पाई रेडियन, पाई रेडियन में जो होता है हमारा 180 डिग्री होता है। समझे कि नहीं, बोलो जी। उसके बाद ध्यान से समझना, 1 डिग्री में बोल रहा हूँ 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। अगर हो सके तो इसे लर्न रखना, आगे काम आ सकता है। 1 मिनट में 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। अगर एक चीज और ध्यान देना, अगर ये वैल्यू ना याद हो तो 10⁻⁻2 10⁻⁻4 ये तो याद ही रखना। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना होता है, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होगा। समझे कि नहीं। अगर ये वैल्यू आपको लर्न है और इस तरीके का क्वेश्चन एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में दिया, अगर आपके एग्जाम में पूछता, जेई में तो पूछ ही रहा है, अगर नीट में आपसे पूछता है तो देखो सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन का नीड होगा। ये तो पता ही है, ये एंगल यहाँ पे रखोगे, ठीक है, ये एंगल की वैल्यू कितना दिया है। अच्छा एक चीज और समझ लेना ध्यान से, यहीं पे 1 सेकेंड में यहाँ लिखा हूं ना, 1 सेकेंड में इतना है तो 2 सेकेंड में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 सेकेंड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इस सवाल को आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया है हमारा 2000 सेकेंड दिया है, रेडियन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 कर दो, आंसर आ जाएगा। और ये अब मीटर में आएगा, समझ रहे हो। इसको सॉल्व करो, ये बहुत ज्यादा अब इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 10⁻11 है, ये 3 जीरो को ऐसे लिख लो 10⁻3, ये 4.85 रहने दो, ये 10⁻6 है। ठीक है, अब इसको करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4.85, ये 10 की पावर कितना हो जाएगा जी, 14-6। मेरी बात समझ रहे हो। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैं वैसे भी बता सकता हूँ। देखो ये कितना आया, 10⁻8 आ गया। अब ये 4 3 जा 12 होगा, 12 समथिंग, यानी 1.2 समथिंग आएगा। समझे कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा जी, 14.55 आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना जी, 1.455 इंटू 10⁻9।
सिंपली। तो इसमें 2 ही डिजिट तक लिखा है, कोई बात नहीं, इसे हम लिख सकते हैं 1.45 इंटू 10 की पावर 9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन। अगर इस तरीके का टेक्निक यूज नहीं करा जाए तो आपका सवाल बहुत लेंदी हो। तो जितनी टेक्निक को मैं बता रहा हूँ उसे नोट करते रहना, समझते रहना। जैसे ही ये चैप्टर फिनिश करेंगे इसके एनालिसिस वीडियो तुरंत प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।